हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये काफी कमाल की है। ये वीडियो है किसकी? ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के, ठीक है। और एक्सेस में किस चीज की बात करने जा रहे हैं हम? एक्सेस में हम बात करने जा रहे हैं एक अटेंडेंस शीट हमें बनानी है। उसके लिए हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। अटेंडेंस शीट के लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। कैसे लिखेंगे एसक्यूएल क्वेरी अटेंडेंस शीट के लिए? ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्सेस को ओपन कर लेंगे। तो यहां से चलते हैं, एक्सेस को ओपन करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 में ओपन कर रहा हूं। इसके पहले जो वीडियो अपलोड करी थी वो जो है 2007 के ऊपर नहीं थी, 365 के ऊपर थी, ठीक है। तो यहां पे 2007 ओपन किया है और यहां पर क्या करेंगे, यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक नया डेटाबेस का नाम आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहां पर चाहे तो आप डेटाबेस का नाम चेंज कर लीजिए या फिर सेम भी रहने दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो नेम है वो सेम रहने देने वाले हैं, ठीक है। और यहां से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सिनेरियो आ जाएगा और इस टेबल को क्लोज कर दीजिएगा और क्लोज करके क्रिएट पे जाके और क्वेरी डिजाइन पे चले चलिएगा। ये क्वेरी डिजाइन आ गया। ये क्वेरी डिजाइन जैसे आएगा इस टेबल को क्लोज करके और एसक्यूएल पर आ जाइएगा। अब यहां पर सारा काम आपको करना है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्रिएट। क्रिएट एक कमांड है, ठीक है। तो यहां क्रिएट ही आपको लिखना है। तो CREATE क्रिएट। क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो यहां लिख दिया टेबल। और टेबल कैसी होगी, अटेंडेंस शीट हम बना रहे हैं तो अटेंडेंस मैं दे देता हूं अटेंडेंस, ठीक है। तो ये टेबल का नाम हो जाएगा अटेंडेंस। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पर अटेंडेंस आईडी देंगे, ठीक है। अटेंडेंस ये इस तरीके से लिख देंगे, अटेंडेंस अंडरस्कोर लगा देंगे आईडी, ठीक है। या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली बिना गैप दिए लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे गैप दिया हुआ है, इसमें गैप देना अलाउड नहीं है। तो गैप देंगे तो उसकी जगह आपको, गैप की जगह आपको क्या करना है, अंडरस्कोर लगा देना है, ठीक है। अटेंडेंस आईडी चूंकि ऑटो इंक्रीमेंट होगी तो मैं यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट भी करने जा रहा हूं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करूंगा मैं, ऑटो इंक्रीमेंट करूंगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं ऑटो इंक्रीमेंट। ये लिख देने से ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा। तो ये हो गया ऑटो इंक्रीमेंट, ऐसे लिख दीजिएगा ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये हो गया ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही ऑटो इंक्रीमेंट लिखेंगे तो ये होगी प्राइमरी की। तो यहां लिख दीजिएगा प्राइमरी की, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी की। अब कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा करके एंटर कर दीजिए। नीचे आते हैं, ठीक है। जैसे नीचे आते हैं तो यहां करेंगे स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो स्टूडेंट की आईडी आएगी यहां पे, यानी रोल नंबर। तो ये स्टूडेंट आईडी की जगह हम क्या करते हैं, रोल नंबर ही कर लेते हैं। तो ये हो गया रोल अंडरस्कोर नंबर कर देते हैं। तो ये हो गया रोल नंबर, क्लियर। अब जैसे ही रोल नंबर होगा ये, तो यहां पे रोल नंबर का डेटा टाइप आएगा। तो यहां रोल नंबर का डेटा टाइप हम क्या रख सकते हैं, रोल नंबर का डेटा टाइप हम यहां पर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम यहां पे इंटीजर ही रख लेते हैं रोल नंबर का डेटा टाइप। तो यहां पे इंट कर लिया, ठीक है। और यहां पे कॉमा लगा दिया, फिर एंटर करके नीचे आएंगे। अब क्या करेंगे, अब यहां पे डेट आएगा तो यहां पे डेट लिखेंगे। इस तरीके से डेट लिख लिया हमने। और डेट का जो डेटा टाइप है वो होगा डेट एंड टाइम। क्या रखेंगे इसको, डेट एंड टाइम डेटा टाइप रखेंगे इसको, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्या रखेंगे, डेट एंड टाइम डेटा टाइप। तो यहां लिख दीजिए डेट टाइम। तो ये इस तरीके से लिख दिया डेट टाइम। ये हो गया। अब कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। कॉमा यहां लगा दिया। अब यहां पे करते हैं स्टेटस। ये हो गया स्टेटस, ठीक है। स्टेटस को टेक्स्ट डेटा टाइप हम रखेंगे, ये टेक्स्ट कर लिया, ठीक है ना। और यहां पर फॉरेन की किसको बनाएंगे, स्टूडेंट की जो आईडी है, ठीक है, उसे हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं। मींस रोल नंबर को चाहे तो फॉरेन की बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो फिलहाल तो हम इतना ही रखेंगे और एंटर कर देते हैं। बाकी यहां पर नीचे आकर के और लास्ट में कोई कॉमा देना नहीं है तो यहां पर टर्मिनेशन दे देंगे और टर्मिनेशन देके इस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करेंगे तो ये टेबल हमारी बन जानी चाहिए। तो क्लिक किया है, देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेता है। यहां पे देखिए एक सिंटैक्स एरर आ रहा है। अब क्या सिंटैक्स एरर है, यहां पे देखिए दोनों एक ही में मिल गया है, थोड़ा सा गैप कर दीजिएगा। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्लिक करिएगा तो ये हो जाना चाहिए। यहां पे चूंकि डेट जो है रिजर्व कीवर्ड होता है, तो यहां पे डेट ना देकर के क्या करते हैं, यहां पे डेट ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं लिखते हम। यहां पे क्या करते हैं, डेट डी कर देते हैं आगे अंडरस्कोर लगा के। बाकी इसका डेटा टाइप डेट एंड टाइम हो जाएगा। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं ये चलता है या नहीं। तो ये अभी चल जाएगा और यहां पे अटेंडेंस की टेबल आपकी बन गई। देख सकते हैं ये अटेंडेंस की टेबल है और यहां पर अटेंडेंस आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, ठीक है। और रोल नंबर यहां पे खुद से टाइप करना होगा और बाकी डेट जो है यहां पे आ ही जाएगा। तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि आज 9 तारीख है तो 9 तारीख की अटेंडेंस। स्टेटस यहां पे प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो प्रेजेंट है तो पी कर दीजिए,
एब्सेंट है तो ए कर दीजिए, तो ये हो गया प्रेजेंट। अब दूसरा, फिर जो दूसरा रोल नंबर है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे दूसरा रोल नंबर भी 9 तारीख का ही है, और ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, तो ये प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप अटेंडेंस के लिए बना सकते हैं। आसान है ये बनाना,